हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन का जो तीसरी सीरीज होती है हमारी कंटिन्यू सीरीज। मैं पिछली वीडियोस में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज करवा चुका हूं। इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू सीरीज के अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं पहले उसके आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है जी। ये आएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट जी। इसमें कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं है, आप बहुत देर से इसको कर रहे हो, ठीक है जी। आपने जूनियर क्लासेस में भी इसको किया था, 9 10 में भी किया था, और +1 में तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, और सीए फाउंडेशन या बीकॉम में भी अगर आओगे तो ये सब जगह है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें भी बाकियों की तरह वैसे ही है गाइस। सबसे पहले इसका आएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस? डायरेक्ट मेथड में जिसका फॉर्मूला लगेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm, क्योंकि इसमें मिड वैल्यू होती है तो हमें सिग्मा fm लगाना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट मेथड का, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरा क्या आएगा गाइस? अज्यूम्ड मीन मेथड। नेचुरली इसमें आएगा अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे आएगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। तो ये फॉर्मूला लग के आएगा, राइट जी। और उसके बाद हम कैसे करेंगे गाइस? उसके बाद हमारा फॉर्मूला किसके लिए आएगा? स्टेप डेविएशन के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड हम जो कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इनटू c, ठीक है गाइस। तो ये इसके फॉर्मूले जरा नोट करिए, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल कराता हूं एक एक, ठीक है जी। फॉर्मूले समझ आ गए आपको? चलें आगे, बढ़े आगे, चलो जी। अब हम इसके बाद हम करेंगे इसकी एग्जांपल। तो आपने फॉर्मूले नोट कर लिए, मैं शुरू करूंगा आपको डायरेक्ट मेथड से, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे गाइस? डायरेक्ट मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमें आपको पता है कि कंटिन्यू सीरीज है, जो जैसे फॉर एग्जांपल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके की एक सीरीज होती है, और हमें उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? मिड वैल्यू लेनी पड़ती है। तो चलिए हम भी वही स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट मेथड। क्या आएगा? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ी सी ढीला लग रही है बोर्ड। चलिए अब आएगा, यहां मैं दोबारा लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो, उसमें मेरे को पहले जो x सीरीज लेनी है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कितना? 40 से 50 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है गाइस? क्वेश्चन में जो गिवन हो सकती है 2 3 4 5 1, और ये आएगा सिग्मा f इज इक्वल टू 15। ये काउंट कर लो, 5 4 9 10 5 पर, ठीक है। तो अब आपको पता है आपको मिड वैल्यू निकालनी है, इसमें से मिड वैल्यू निकालना पता है आपको कैसे? लोएस्ट प्लस हाईएस्ट अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये मिड वैल्यू 5 आ गई। तो इस केस में 15 आ जाएगी, और इस केस में 25 आ जाएगी, और इस केस में 35 आ जाएगी, इस केस में 45 आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे f को m के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आएगा 10 आ जाएगा, 15 से 45 और 100, और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 175, और 45 को 1 से मल्टीप्लाई करके 45 ही रहेगा। तो इसका आ जाएगा सिग्मा fm। सिग्मा fm का टोटल कितना आ रहा है? 375। तो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सिग्मा fm तो अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fm कितना? 375 अपॉन 15, क्योंकि ये f तो हमारा 15 ही है ना। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास? कट के आ जाएगा ये 25। ये कितना पे आ जाएगा? 25 पे। ये कैसे आएगा? ये देखो 375 डिवाइडेड बाय 15, 15 30, ये आ गया 7, ये 5, ये 25, ठीक है। तो ये 75 पे चला जाएगा। तो ये 25 आपका मीन कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है जी। तो मीन कितना आ गया आपका? 25 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड था। अब हम आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट मेथड की, ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा? अज्यूम्ड मीन मेथड।
तो चलिए नेचुरली आपको पता है कि मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर शैल रिमेन द सेम। तो हम सेम अगर सीरीज को यूज कर रहे हैं तो आंसर कोई भी मेथड यूज करो तो आंसर यहाँ जिसको एवरेज बोलते हैं या मीन बोलते हैं वो सेम ही आएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ, assumed mean method। assumed mean method, assumed mean method क्या चीज है? assumed mean method है हमारा x की ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, f 2 3 4 5 1, सिग्मा एफ इज इक्वल टू आ गया 15, 5 और 9 1 10 5 15, और उसके बाद मीन कितना है? मीन है 5, यह 15, ये 35, ये 45, ओह मैं गड़बड़ कर 15, ये के बाद ये 25, ये आ जाएगा इसका मिड वैल्यू 35 और ये 45। कैसे कैलकुलेट किया? ये देखो 5 और 0 और 10 के बीच का 5, 10 और 20 का मिड वैल्यू कितना आया? 15, 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, 40 और 50 का 45। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डी। डी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? m माइनस ए, और a इस केस में मैं क्या लूंगा? 15, बिकॉज लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में जो फिगर आ रही है वो ये ले लेते हैं। चलो 25 ले लेते हैं, 25। तो इसको हम माइनस करेंगे, m में से a माइनस का मतलब क्या आएगा? -20। ठीक है जी, कितना आ गया? -20, और ये आ गया -10, 0, 10 और 20। तो अब क्या करेंगे? f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा हमारा f और ये रहा d। तो 20 गुना 40, ये 40 माइनस का आ गया। ठीक है जी, 3 - 10, ये तो 0 ही रहेगा, और ये 5 10 50, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो ये माइनस का 70, ये प्लस का 70। ठीक है जी, ये कितना आ गया? प्लस का 70। तो ये सिग्मा एफ डी कितना आ गया? 0। सिग्मा एफ डी गाइस कितना आ गया? 0। नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वो क्या आ जाएगा गाइस? a कितना है हमारे पास? 25 प्लस ये तो 0 है अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 25 जमा 0, दैट इज मीन कितना आ गया गाइस? 25। तो ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। समझ आ गया आपको? ओके जी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करिए, मैं आपको इसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे फॉर्मूले की तरफ, स्टेप डेरिवेशन में उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ वही रहने देता हूँ क्योंकि सीरीज सेम रखनी है मेरे को। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंज होता जाएगा हमारे के साथ, यहाँ से फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन का पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया, मतलब इरेज नहीं किया जिसको। यहाँ थर्ड आ गया, ये आ गया स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आएगा? स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है गाइस? स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है? उसी तरीके से पहले डी निकालना है, तो डी आ जाएगा m माइनस ए, तो ये आ जाएगा अगेन -20, -10, 0, 10 और 20। तो अब हमें डी डैश कैलकुलेट करना है। डी डैश कैसे आएगा? डी अपॉन सी। सी आपको पता है कितना लेना है? ये जितना इनका गैप होता है वो लेना हमें। सी यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये आ गया -2, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, -1, 0, 1 और 2, तो ये मल्टीप्लाई करना है एफ डी डैश, मतलब इस डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 और 2 4, माइनस का -3, ये 0, ये 5, ये 2, तो ये आ गया माइनस का 7, ये आ गया प्लस का 7, तो ये आ गया 0। एफ डी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 0। तो ये आएगा, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इनटू सी। तो बाय पुटिंग द फिगर, फ्लैट क्वेश्चन है, ये आ गया 25, ये 0 बन रहा है अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 0 और मल्टीप्लाई में तो 0 बन ही जाएगा। तो अब हमारा
मीन कितना आ गया x इज इक्वल टू 25 प्लस x बार इज इक्वल प्लस कितना आ गया 0, तो x बार कितना आ जाएगा गाइस 25। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए जरा समझ आया आपको, पूरा नजर आ रहा है ना आपको बोर्ड? यस। तो अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये टॉपिक तो चलो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इससे अगले जो हमारे पास टॉपिक आएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, कंबाइंड मीन वाला, ठीक है जी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।